बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। नवाज शरीफ ने एक दो दिन पहले कौम से खिताब किया और उस कौम से खिताब के अंदर जो इमरान खान जिस तरीके से कौम से खिताब किया करता था अपने पार्टी सेक्रेटेरिएट से, बिल्कुल उसी को कॉपी करते हुए नवाज शरीफ ने भी फैसला किया कि कौम से खिताब किया जाए और तकरीर की जाए। और तकरीर को बड़ी दुनिया देखेगी, बड़ी दुनिया वायरल हो जाएगी, दुनिया के अंदर वीडियो वायरल हो जाएगी। और तकरीर से जो है मैं पता नहीं पूरा मुल्क फतह कर लूँगा, कश्मीर फतह कर लूँगा, फ़लस्तीन फतह कर लूँगा। और टोटल जब वो तकरीर चल रही थी, एक तो पूरे टीवी चैनल्स ने ब्लैकआउट कर दिया। इसका मतलब है कि नवाज शरीफ को लाल झंडी दिखा दी है, फारिग कर दिया है। दूसरा ये कि सोशल मीडिया के ऊपर जब देखा गया तो 100 से ऊपर व्यूज़ किसी चैनल के ऊपर, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं आ रहे थे, ना ट्विटर, ना फेसबुक, ना यूट्यूब पे 100 से ऊपर टोटल व्यूज़ नहीं आ रहे थे जब नवाज शरीफ लाइव तकरीर कर रहा था। ये इसकी हैसियत और औकात है। दूसरी बात ये कि जो नवाज शरीफ की जानिब से जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के ऊपर जो इल्ज़ामात की बौछार की गई, इमरान खान को जिस तरीके से टारगेट किया गया, उसमें नवाज शरीफ ने दूसरों को बेनकाब करने के बजाय अपने आप को बेनकाब कर दिया। और जो नवाज शरीफ के लिए एनआरओ एक रास्ता हमवार हो रहा था, मामलात आगे जा रहे थे और इनको लग रहा था कि शायद नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बन रहा है। अब नवाज शरीफ का ख्वाब चकनाचूर हो गया है और नवाज शरीफ के अरमानों पर पानी फिर गया है। और नवाज शरीफ की जितनी इस हवाले से ख्वाहिशें थीं, वो सारी की सारी दम तोड़ गई हैं और अब फरमाइशें भी ख़त्म हो चुकी हैं। अब आपने इस मामले को समझना है। देखिए, नवाज शरीफ को जो पिछले 2 महीने से, जब से नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के अंदर लैंडिंग की है, तब से एक एनआरओ के तहत मुख्तलिफ जितने केसेस थे उसमें नवाज शरीफ के रिलीफ मिल रहे हैं, उसके हक़ में फ़ैसले आ रहे हैं, डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हो रही है और आगे इलेक्शन के लिए रास्ता हमवार हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये इमरान खान इनसे मुतालिक बता चुका है कि जब भी आप इनको हाथ डालेंगे, ये आपके पाँव पकड़ेंगे, लेकिन जैसे ही ये इक़्तिदार में आएंगे उसके बाद ये आके आपका गला पकड़ेंगे। और इमरान खान की आज बात सही साबित हो रही है। जब नवाज शरीफ एनआरओ लेने के लिए तड़प रहा था, उसके लिए भाग दौड़ कर रहा था, उसके लिए मुख्तलिफ तरला मिन्नता प्रोग्राम इनका जारी था, तरले कर रहे थे, मिन्नतें कर रहे थे। लेकिन आज जब मुकम्मल एनआरओ मिल गया, केसेस माफ़ हो गए, अब इसने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमला कर दिया है, जिसकी वजह से ये जो तकरीर नवाज शरीफ ने जो अपने आप को एक कौमी खिताब से तशबीह देते हुए बैठ गया था कि चौथी बार का वज़ीर आज़म बैठ गया, जिस तरह से वो तकरीर अब इसको महंगी पड़ गई है। क्योंकि अब इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया है कि जिस डगर के ऊपर ये नवाज शरीफ चल पड़ा है, जिस तरीके से इसकी जानिब से हमले शुरू कर दिए गए हैं और जिस तरीके से इसने पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमला कर दिया है, इसमें कोई बईद नहीं है और इसमें कोई शक नहीं है कि ये नवाज शरीफ पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को इक़्तिदार में आने के बाद कहीं का नहीं छोड़ेगा। और फिर उसके बाद जो हशर इसने करना है और फिर जो इसका हशर होना है, वो फिर दुनिया ने देखना। इमरान खान तो इनसे मुतल्लिक़ कई मरतबा कह चुका है कि इन चोरों डाकुओं का एहतसाब होना चाहिए, इनसे लूट मार का हिसाब किताब होना चाहिए। इन्होंने जो पैसा लूटा, करप्शन की, मनी लॉन्ड्रिंग की, लंदन के फ्लैट्स बनाए, उनकी मनी ट्रेल ली जाए। ये तो इमरान खान का ना सिर्फ मुतालबा, सबसे बड़ी डिमांड, बल्कि इमरान खान ने सही मानों में जो अवाम की पल्स है, और इस पर जनरल बाजवा ने, जनरल फैज़ ने बड़ी मेहनत करके इनकी जो सारी चोरी, डाकाज़नी, करप्शन, सब कुछ, मनी लॉन्ड्रिंग, सब कुछ उसका डाटा इकट्ठा करके सारी दुनिया के सामने रखा था। इसीलिए ये जब भी तकरीर करते हैं, बात करते हैं, तो हमला जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के ऊपर करते हैं। तो जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद की जानिब से भी रिस्पॉन्स बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, और जनरल राहील शरीफ भी, और उस वक्त के DG/ISPR जनरल आसिफ गफूर भी। देखिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने नवाज शरीफ के साथ बड़ा क्लोज़ काम किया, बड़ा उनके साथ करीबी ताल्लुक़ था रियासती मामलात में और हुकूमती मामलात में। इनकी जानिब से जो काम किया जाता था
और जिस तरीके से ताल्लुक़ था, इनसे बेहतर नवाज शरीफ को कोई नहीं जानता, क्योंकि नवाज शरीफ ने उसी ज़माने में डॉन लीक्स की, और डॉन लीक्स करते 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 आखिरकार इतना ज़्यादा वो आगे बढ़ गया, हद से बढ़ गया नवाज शरीफ। फिर इसका रास्ता ख़त्म करना बड़ा ज़रूरी हो गया था, तो रास्ते में रोका, इसकी हुकूमत को फारग किया, घर भेजा। और इसने जब मनी ट्रेल नहीं दी, केसेस तो सारे जेन्युइन थे, जब इसने मनी ट्रेल नहीं दी, इसने बताया नहीं कि कारोबार के सोर्सेस क्या हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है, दौलत कहाँ से आई है, मनी लॉन्ड्रिंग की है या नहीं की इसने। और इसने खुद कहा कि मेरे पास कौमी असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर नवाज शरीफ ने कहा कि स्पीकर साहब, ये हैं वो ज़राए, टेबल के ऊपर हाथ मार के कह रहा है कि ये बड़े हैं वो ज़राए, आगे कागज़ पड़े हुए हैं। तो अदालत ने कहा लाएं वो ज़राए, वो जो आप स्पीकर कौमी असम्बली को बता रहे थे नेशनल असम्बली के फ्लोर पे, वो किधर है? तो नहीं, वो तो हमारी सियासी तकरीर थी, वो तो हम ड्रामा कर रहे थे। तो जब ज़राए आपके झूठे होंगे, ज़राए आपके जो कमाने वाले हैं उनके अंदर करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और ठेकों के किकबैक्स और ये तमाम चीज़ें होंगी, फिर आप उसको किसी जगह पर भी एविडेंस के तौर पर पेश नहीं करेंगे, क्योंकि जो आपका कच्चा चटा है वो खुल जाना है। अब इन्होंने जनरल राहील शरीफ, जनरल आसिफ गफूर, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद, ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने इनके साथ बड़ा क्लोजली काम किया। अब इमरान खान हालांकि जेल में मौजूद है, इमरान खान पाबंद सलासल है, इमरान खान अडयाला जेल में है, इसके बावजूद आज इमरान खान पाकिस्तान में अपनी मकबूलियत के लिहाज से, पॉपुलैरिटी के लिहाज से आसमान पर पहुंचा हुआ है। और अब इसमें कोई शक व शुबा नहीं बचा कि इमरान खान बड़ी आसानी के साथ, बड़ी ही आराम के साथ 2/3 मेजॉरिटी निकाल के ना सिर्फ दोबारा हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएगा, बल्कि वज़ीर आज़म बनकर पाकिस्तान को सही मानों में बहरानों से निकालेगा, पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालेगा, पाकिस्तान को दरपेश जो चैलेंजेस हैं उनका खात्मा करेगा। क्योंकि इमरान खान के अलावा कोई और शख्स, कोई और बंदा इमरान खान के अलावा पाकिस्तान को इन बहरानों से, क्राइसिस से और इन तमाम चीज़ों से नहीं निकाल सकता जिसमें आज पाकिस्तान फंस गया। इमरान खान का विजन आखिरकार उसी के मुताबिक आज काम हो रहा है। और इंटरनेशनली जनरल आसिम मनी ने जिस तरीके से तमाम ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर किए हैं, ये इमरान खान का विजन था और उसी के मुताबिक काम हो रहा है, उसी के मुताबिक अमल दरामद हो रहा है। तो नवाज शरीफ तो अब जो प्लस कर रहे थे इसको, जो अरमान थे इसके, जो इसकी ख्वाहिशें थीं, जो इसकी फरमाइशें थीं, जो इसके दिल के अंदर हसरतें थीं, वो अब हसरतें ही रहेंगी, ख्वाहिशें ही रहनी हैं, क्योंकि इसने अपने हाथों से खुद अपने ख्वाबों को तोड़ा है और कला कमा किया है।